हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? अच्छे सुरक्षित सेफ अपने घर में रहिए और इसी तरह से ऑनलाइन हमारी वर्कशीट देखते रहिए। और सारी जो भी चीज़ें हैं हम आपके लिए बहुत ईज़िली अवेलेबल कराएंगे हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे। इसी तरह से बने रहिए एंड तक और ज़्यादा से ज़्यादा साथी दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। जल्द ही हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का की वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी कुछ आपको बताया जाएगा बिल्कुल आसान से आसान तरीके से, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसी चैनल पे आपको हर चीज़ उपलब्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 51, क्लास 6 to 8। ठीक है, स्टार्ट करें। इंग्लिश मीडियम है और ये आप एसएसटी की कॉपी में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे हेरिटेज के बारे में बताया गया है। हेरिटेज का मतलब होता है कि हमारी संपदा, हमारे ऐतिहासिक स्थल जो कि हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे यहाँ ऐतिहासिक राजाओं ने दी हैं, या जो भी ऐतिहासिक कहानियाँ हुई हैं हिस्ट्री में, उससे रिलेटेड हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिखाई दे रहा चित्र आपको? क्या है ये? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है कि ये 5 स्टोरी यानी 5 मंजिला मॉन्यूमेंट है, इमारत है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनाया था। ठीक है, इस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने बेसमेंट ही कंस्ट्रक्ट कर पाए थे। तो बाकी इमारतें किसने बनाई थी? बाकी इमारतें भी बनाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लास्ट 2 स्टोरीज जो है 2 मंजिला बन गए, टोटल 5 है ना, तो 3 तो ये बन गया था, 2 मंजिला, बाकी 2 स्टोर जो है मार्बल के बने हुए हैं, सैंडस्टोन के बने हुए हैं, और वो फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट कराया था। नीचे के 3 जो हैं ये बने हुए हैं 3 स्टोर्स रेड स्टोन के, लाल पत्थर के, और इल्तुतमिश ने इसको बनाया था, उनके सक्सेसर ने। तो दोबारा सुनिए, बेसमेंट कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने 3 स्टोरी बनाए हैं, और फिरोज शाह तुगलक ने बाकी 2 मंजिल बनाए हैं। स्टोरी मतलब मंजिल होते हैं। समझ में आ गया आपको? कितनी अच्छी सी इसकी बातें पता चल लगी होगी। कुतुब मीनार आप लोग गए तो होंगे, मगर इतनी सारी बातें आपको नहीं पता होंगी। आज इस वर्कशीट के द्वारा आपको काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं, और ये वर्कशीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है, हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट फोटो किसकी नज़र आ रही है? रेड फोर्ट गए हैं आप लोग? रेड फोर्ट मैं तो गई हूँ, कुतुब मीनार भी गई हूँ, रेड फोर्ट भी गई हूँ, इंडिया गेट भी गई हूँ। रेड फोर्ट है बहुत अच्छी जगह। अगर हम इस प्लेस पे ध्यान से हर चीज़ को देखें तो एक एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन से हिस्ट्री छुपी हुई है, इतिहास छुपा हुआ है। यानी हिस्ट्री अगर आपको सीखनी है तो काफ़ी कुछ आप इन जहाँ पे जाते हैं वहाँ की चीज़ों से सीख सकते हैं, और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए रेड फोर्ट के बारे में जानते हैं। रेड फोर्ट, लाल किला बोलते हैं इसे, 1639 से 1648 के बीच में बना है। ये महीना भी दे रखा है इसके अंदर। और जो मुगल एम्परर, एम्परर मतलब होता है राजा, शासक, शाहजहां ने बनाया था इसको। किसने बनाया था? शाहजहां ने। जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल, राजधानी, हर राजाओं की एक राजधानी होती थी, मतलब पूरा इतना बड़ा राज्य होगा तो एक सेंटर होगा ना। जैसे अभी भारत की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? दिल्ली है ना, दिल्ली से काम हो रहा है पूरा कंट्रोल का। ऐसे ही एम्परर लोग, राजा लोग भी कोई एक कैपिटल बना लेते थे और उससे वहाँ से वो कंट्रोल काम करते थे, यानी पूरे सब जो पूरे स्टेट पे अपना कंट्रोल रखना। तो शाहजहां ने सोचा कि मैं अपने कैपिटल आगरा से दिल्ली लेके जाता हूँ। ठीक है, फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो रेड फोर्ट बनाया गया इसी मकसद से। अब बना किससे है? नाम ही इसका रेड फोर्ट है, तो रेड सैंडस्टोन से बना है, लाल पत्थर से बना है। ठीक है, और ये यमुना रिवर के किनारे है। ठीक है, और आर्कियोलॉजिस्ट डिजाइन इट एंड क्रेडिट, ये ना उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं, इनको इसका क्रेडिट मिलता है। मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि रेड फोर्ट बना किसका है और किसने बनाया है। अच्छा है ना ये भी? अब आप दोबारा जाएंगे ना तो इंटरेस्टिंग बातें आपको याद आएंगी। चलिए अब इंडिया गेट के बारे में भी जान लेते हैं। इंडिया गेट तो काफ़ी आप लोगों ने रास्ते में भी देखा होगा, चलते फिरते, मतलब गाड़ियों से जाते हैं तो, और कभी घूमने भी गए होंगे। बहुत अच्छा, इसके आसपास
वाटर पार्क भी है, देखिए घूम सकते हैं हम लोग उसमें। और काफ़ी सारी खेलने की चीज़ें, पार्क है, तो इन्जॉयमेंट ली जा सकती है। इंडिया गेट और रेड फोर्ट आसपास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है घूमने में। चलिए इंडिया गेट के बारे में पढ़ते हैं। आपको याद है कि वार हुआ था, यहाँ पे लड़ाई हुई थी, इन वर्ल्ड वॉर भी हुए थे, और 71 में भी लड़ाइयाँ हुई थी ना इंडिया की, ठीक है, पाकिस्तान से। तो इट इज़ वॉर मेमोरियल, ये जो है ना वॉर की याद में ही बनाया गया बच्चों, कि जो सोल्जर्स, जो इंडिया के सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, यानी उस समय हमारा देश गुलाम था ना, ब्रिटिश के अंदर था, उनके अंडर में था। तो जो इंडियन आर्मी थी जो ब्रिटिश के अंडर में थी, उनमें बहुत सारे सोल्जर जो थे मर चुके थे, मर गए थे, यानी शहीद हो गए थे बेचारे। और 1914 से 1921 के बीच में ये सारी कहानी हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड 14 से 18 तक चला था, तो उस दौरान में काफ़ी ज़्यादा इंडियंस भी मारे गए थे। तो इट वाज इनॉग्रेटेड, ये बनाया है क्योंकि इनॉग्रेशन कब हुआ, लॉर्ड इरविन के द्वारा 1931 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इन द मेमोरी ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे सिपाहियों की याद में बना, इसीलिए तो इसको अमर जवान ज्योति भी कहते हैं। 1971 में अमर जवान ज्योति यहाँ पे ऑलवेज लिट, हमेशा जलती रहती है 24 आवर्स। ये इन्हीं हमारे जो मार्टर्स सोल्जर्स हैं, जो शहीद सोल्जर्स हैं, उनकी याद में ही जलाया जाता है, शहीद के। आप समझ में आया? इंडिया गेट, लाल किला, ये सब जानते हैं ना आप लोग? वेरी गुड। चलिए, और आप ये भी जानते हैं कि जो रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं, है ना, एक एक जगह पे। अब क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए यहाँ पे रेड फोर्ट के बारे में तो काफ़ी कुछ बताया, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, बट डिस्क्राइब तो ज़रूरी है ना। तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला आंसर है, रेड फोर्ट इज दिल्लीज मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप बता सकते हो भाई, दिल्ली का सबसे मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन है ये टूरिस्ट के लिए, जानते हो, बहुत टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे, और मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते हैं यहाँ पे हर साल बाहर से। आपने ये सब देखा होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। दिस फोर्ट इज आल्सो प्लेस फ्रॉम विच पीएम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ से एड्रेस करते हैं, यानी संबोधित करते हैं लोगों को। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया गेट पे ही फ्लैग फहराया जाता है, 15 अगस्त को मनाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और इसी को हम हिंदी में लाल किला कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल किला कहते हैं। समझ में आया? तो ये मोस्ट मैग्निफिशिएंट, यानी बहुत ही अच्छी प्लेस है वर्ल्ड में, और ये हमारे मुगल शासक शाहजहां का रेजिडेंस भी था। तो इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन का आंसर, देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे, है ना, स्क्रीन पे है ना, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति का महत्व क्या है। तो आप बता सकते हैं कि हमारे जो शहीद हैं, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। ये देखिए कि अमर जवान ज्योति, जिसको फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर भी बोलते हैं, ये इंडियन मेमोरियल कंस्ट्रक्शन है। ये इंडिया में जो इंडो पाक वार हुआ था उसके बाद इसको जलाया गया था, और ये 24 आवर जलती रहती है। किसकी याद में? जो भी हमारे इंडियन आर्मी के फोर्स के जो भी लोग मरे थे, शहीद हुए थे, उनकी याद में अमर जवान ज्योति चलती रहती है। आप देखना जाके इस बार कि क्या ज्योति जलती रहती है, ठीक है। और कमेंट में भी आप लोग बताएंगे यही चीज़ कि कितने बच्चों ने ये देखा है अमर जवान ज्योति को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। हमने कुतुब मीनार के मटेरियल में हमने पढ़ा था, क्या था यहाँ पे, रेड सैंडस्टोन था ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं। और क्या यूज हुआ था, देखिए ऊपर देखिए, यहाँ देख लेते हैं पहले हम, फिर उसके बाद आंसर पे जाएंगे। 3 स्टोरी जो हैं, जो 3 जो थे बिल्डिंग थे, वो रेड सैंडस्टोन से बने थे, और जो लास्ट 2 हैं वो मार्बल के और सैंडस्टोन से बने थे। तो यानी यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। और अगर आपको पूरा आंसर अलग से भी चाहिए तो ये रहा कि फर्स्ट 3 जो हैं
मीनार हैं, स्टोर्स हैं, वो रेड स्टोन से बने हैं, और लास्ट 2 जो हैं वो मार्बल और सैंडस्टोन के बने हुए हैं। ठीक है, मार्बल और सैंडस्टोन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऑन विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, आप कौन सी जगह जाना चाहेंगे इनमें से, या किसी में से भी आफ्टर पैंडेमिक, जब खत्म हो जाएगा कोरोना का, तब आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो मैं तो ताजमहल जाना चाहूँगी, तो इसलिए मैंने ताजमहल लिख दिया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी जगह जानी है, इंडिया की बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं सारे आंसर दिखा देती हूँ दोबारे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, दिख रहा है। अब ये सेकंड का आंसर है। नाउ थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी देख लें और फोर्थ का भी देख लीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट में आप बताते रहिए कि हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।